गुड मॉर्निंग। आज हम करते हैं कक्षा 9th साइंस NCERT और हमारा है आज पहला लेसन हमारे आसपास के पदार्थ। देखिए, हम चारों तरफ जो भी वस्तु देखते हैं वो हर वस्तु किससे बनी है, जिस सामग्री से बनी है वो सामग्री होती है पदार्थ। यानी कहने का मतलब हमारे आसपास जो भी वस्तु बनी हुई है वो हर वस्तु जिस सामग्री से बनी है वो पदार्थ है। जैसे हम बात करें इस डस्टर की, ये मार्कर, ये बोर्ड, हवा, पानी, पत्थर, भोजन, पेड़ पौधे, जीव जंतु, हर वो चीज़ जो हम देख रहे हैं, ठीक है, वो हर चीज़ या वस्तु किससे बनी है, जिस सामग्री से बनी है वही सामग्री है पदार्थ। अब हम बात करें पदार्थ कहेंगे किसे। देखिए, पदार्थ वो सामग्री है जो स्थान घेरती है, ठीक है, तथा जिसमें द्रव्यमान होता है। ये दो कंडीशंस हैं जिनसे हम पदार्थ की व्याख्या कर सकते हैं। पदार्थ यानी वो सामग्री जो स्थान घेरती हो, जिसमें द्रव्यमान हो, वो क्या है, वो पदार्थ है। इस प्रकार हर पदार्थ, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, वो प्रकृति के बना हुआ है तो वो पदार्थ हमारे आसपास इर्द गिर्द है। कोई भी सामग्री है, कोई भी वस्तु है, वो पदार्थ के बगैर बनी हुई नहीं है। हमारे प्राचीन दार्शनिकों की यदि हम बात करें, ठीक है, तो हमारे प्राचीन दार्शनिकों ने बताया है कि सृष्टि की प्रत्येक वस्तु 5 तत्वों में विभाजित की जा सकती है, या यूँ कहें कि वो पंच तत्वों से बनी है। अब बात ये, प्राचीन दार्शनिकों के अनुसार ये पंच तत्व क्या क्या हैं? जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। ये पंच तत्व है जो हर वस्तु के घटक है, या यूँ कहें इन पंच तत्वों से मिलकर हर वस्तु बनी हुई है, ठीक है। चाहे वो सजीव है चाहे वो निर्जीव है, इनसे बनी है। ये हमारे प्राचीन दार्शनिकों का कहना है। अगर हम आधुनिक वैज्ञानिकों की बात करें तो आधुनिक वैज्ञानिक ये बताते हैं कि प्रत्येक पदार्थ है उसके 2 भाग हो सकते हैं। एक तो उसका भौतिक स्वरूप और दूसरा उसकी रासायनिक प्रकृति, ठीक है। या यूँ कह सकते हैं कि पदार्थ को भौतिक स्वरूप और रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। हम पदार्थ के भौतिक स्वरूप की बात पहले करते हैं। देखिए, पदार्थ के भौतिक स्वरूप की बात करें, इसमें पहली बात है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ठीक है। किन से बना है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ये भौतिक स्वरूप की पहली बात है। हम ये कैसे कह सकते हैं? देखिए, पहले 2 विचारधाराएं लंबे समय से चली आ रही थी कि पदार्थ या तो लकड़ी के गुटके की तरह सतत होता है, जैसे ये हमारे पास लकड़ी है तो लकड़ी के गुटके की तरह सतत या लगातार होता है। दूसरी विचारधाराएं थी कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब हमने इसके बारे में जब वैज्ञानिक खोजें हुई तब इनको पता चला कि पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कैसे? कि हम एक पात्र लें और उस पात्र के अंदर लगभग 100 मिली जल डालते हैं। देखिए, अमूमन अब मान लेते हैं 100 मिली जल डाला है, ये कोई निर्धारित नहीं है। हम ये क्वांटिटी 50 मिलीलीटर भी कर सकते हैं, 200 मिलीलीटर भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हम साधारण रूप में मान लेते हैं कि हमने 100 मिलीलीटर उस पात्र में जल लिया है और उस पर हमने निशान कर लिया कि वो तल कहाँ तक आया है। अब उस पात्र के अंदर हमने नमक घोल दिया या हमने उसके अंदर चीनी घोल दी, और घोलने के बाद हमने देखा कि इसके तल के अंदर कोई परिवर्तन
नहीं आया। इसका मतलब पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना था और ये छोटे छोटे कण इसके अंदर समाहित हो गए। तो ये बात आई, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना पदार्थ लकड़ी के गुटके की तरह सतत नहीं है। अब हम दूसरी बात करें, पदार्थ के जो एक कण है, ठीक है, पदार्थ के कण कितने छोटे छोटे हैं, कितने छोटे छोटे हैं, ये तो पता चल गया कि वो लकड़ी के गुटके की तरह सतत नहीं है, ठीक है, और कणों से मिलकर बना है। अब बात उठती है कि ये कण कितने छोटे छोटे हैं। तो हम इनको कैसे पता करें? देखिए, हम क्या करते हैं, एक पात्र लें और उस पात्र को हम 100 मिलीलीटर उसी प्रकार पहले की तरह भर लेते हैं। जल से भर लिया और जल से भरने के बाद हम उसके अंदर क्या करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, किसके, पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल डाल देते हैं। क्या डालते हैं? 2 या 3 क्रिस्टल डाल देते हैं। यानी पात्र लिया, उसमें 100 मिलीलीटर हमने जल लिया, उसके बाद हमने 2 या 3 पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल उसके अंदर डाल दिए और वो इसके अंदर घुल गए। देखो, क्रिस्टल क्या है? जिसकी निश्चित चमक हो और निश्चित कोई ज्यामितीय संरचना हो, वो क्रिस्टल होता है। जैसे चीनी का दाना, नमक का दाना, ये हमने इसके अंदर डाल दिया, ये अंदर घुल गया। पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर घुलने से पानी रंगीन हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा पात्र लेंगे और इस दूसरे पात्र के अंदर अब हम जल डालेंगे। उसकी मात्रा होगी 90 मिलीलीटर। कितनी मात्रा होगी? 90 मिलीलीटर। और पहले वाले पात्र में से 10 मिलीलीटर यह रंगीन विलयन इसके अंदर डाल देंगे। हम देखेंगे कि इस 90 मिलीलीटर जल में जब 10 मिलीलीटर ये पहले वाला विलयन रंगीन डाल दिया जाता है तो ये भी रंगीन हो जाता है। अब हम फिर तीसरा पात्र लेंगे, उस तीसरे पात्र के अंदर भी हम क्या करेंगे, 90 मिलीलीटर क्या लेंगे, जल लेंगे। अब इस 90 मिलीलीटर जल के अंदर फिर दूसरे वाले पात्र में से 10 मिली रंगीन विलयन फिर इसके अंदर डाल देंगे। हम देखेंगे कि ये प्रक्रिया जब हम 7 से 8 बार तक दोहराते हैं तब तक भी ये पानी रंगीन होता रहता है। अर्थात हम इस विलयन को तनुकृत करते जा रहे हैं। तनुकृत का मतलब है पानी की मात्रा बढ़ती जा रही है, ठीक है, और ये लगातार फिर भी अपना रंग पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर रहा है। इसका मतलब पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल हैं वो और भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं और वो कण और अधिक छोटे छोटे कणों के मिलने से बने होते हैं और ये आगे विभाजित होते रहते हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है, इन कणों का आगे विभाजित होना रुक जाता है। इस प्रकार ये कण इतने छोटे होते हैं कि हम इनके आकार का पता या अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हम इतना कह सकते हैं कि पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों के मिलकर बना होता है और इसी वजह से ये विलयन है वो 7-8 बार स्टेप तक भी रंगीन बना रहता है। शेष अगले पार्ट के अंदर।